हेलो एवरीवन। आज हमारी जो है वो उदय बैच के अंदर सेकंड क्लास होने जा रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फर्स्ट क्लास आपकी 20 मई को हुई थी और आज 23 मई है, तो हमारी आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास के अंदर भी हम एक जो मैटर है वो लिखेंगे, उसको पहले 100 WPM पे लिखेंगे, फिर 120 WPM पे लिखेंगे, एंड देन उसके बाद में मैं आपको उसके कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन रूल्स समझाने वाला हूँ, और उसके बाद में हमारी ये क्लास खत्म होगी। और एक और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो गुजरात हाई कोर्ट प्रॉपर हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है वो भी आ चुकी है। अभी जो ये वैकेंसी जो चल रही है वो हमारे जो उदय बैच में हम प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। अब जो है वो हाई कोर्ट की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। इसी बैच के अंदर आपकी उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर भी जो स्पीड है वो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है। तो आप दोनों ही एग्ज़ाम की प्रैक्टिस जो है वो इसी बैच से कर सकते हो। और उसके अंदर एक बेस्ट बात ये भी है कि उसके अंदर गुजराती लैंग्वेज की भी जो है वो नीड नहीं है। आपको सिर्फ इंग्लिश के अंदर एग्ज़ाम देना है। इंग्लिश में पहला आपका डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होता है वो होगा, उसके बाद में आपका जो स्किल टेस्ट है वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी 5-6 साल में आपको देखने को मिलेगी, वरना ऐसी जो वैकेंसीज़ हैं वो नहीं आती है। इसके अंदर प्रोबेशन में भी आपको फुल सैलरी मिलेगी। राजस्थान हाई कोर्ट जैसे अभी वैकेंसी आई थी, उसमें प्रोबेशन में काफ़ी कम सैलरी मिलती है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट उसका हम देख सकते हैं। पर गुजरात हाई कोर्ट में आपको फुल सैलरी मिलेगी, तो आप उसकी चीज़ को पॉजिटिव ले करके आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। काफ़ी आपके लिए एक सुनहरा मौका ये आप मान के चलिए। अब आज हम जो है स्टार्टिंग में पहले 100 WPM का डिक्टेशन लिखने वाले हैं। हाँ, पिछली बार बच्चों ने कहा था कि इसकी पीडीएफ जो है वो कहाँ पर मिलेगी, और इसकी पीडीएफ में जो इमेजेस हैं वो सही नहीं दिख रही है, मतलब आउटलाइंस की इमेजेस सही नहीं दिख रही है। तो अगर आपको ये जो हमने जो गूगल शीट्स का लिंक, गूगल डॉक्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पर अगर उसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम से जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहाँ से सारी इमेजेस आपको क्लियर दिखेगी। अभी हम डिक्टेशन शुरू करते हैं। पहले 400 वर्ड का डिक्टेशन लिखने वाले हैं 100 WPM की स्पीड से। सभी रेडी हो जाओ, गेट रेडी। 3, 2, 1, स्टार्ट। Learned senior counsel appearing for the appellants contended that all the circumstances relied upon by the prosecution ought to be firmly established by evidence, and the circumstances must be of such nature as to form a complete chain pointing to the guilt of the accused. Stop. The courts below ignored the conditions that are required to be satisfied in a case based on circumstantial evidence. Stop. Learned counsel contended that non production of CCTV footage, being an important piece of evidence, casts a serious doubt on the prosecution case, and non-production of such best possible evidence is fatal to the prosecution case. Stop. It was further submitted that the courts below ought to have noticed the faulty investigation and non-collection of CCTV footage, SIM details, and lapses in the investigation. Stop. It was urged that the opinion of the doctors that the cause of death was garrote due to strangulation is not supported by materials, and this vital aspect has been ignored by the courts below. Para. The main point to be established by the prosecution is that the accused persons were present in the hotel room at the relevant time. Stop. Ram Singh, the hotel manager, stated that CCTV cameras are installed in the boundaries near the reception, in the kitchen, in the restaurant, and on all three floors. Stop. Since CCTV cameras were installed in prominent places, CCTV footage would have been the best evidence to prove whether the accused remained inside the room
and whether or not they had gone out. Stop. CCTV footage is a strong piece of evidence which would have indicated whether the accused remained inside the hotel and whether they were responsible for the commission of a crime. Stop. It would have also shown whether or not the accused had gone out of the hotel. Stop. CCTV footage, being a crucial piece of evidence, ought to have been produced by the prosecution. Stop. Omission to produce CCTV footage, in our view, which is the best evidence, raises serious doubts about the prosecution case. Para. In his evidence, PW1 has stated that the monitors the affairs of the hotel on CCTV while sitting at the reception. Stop. PW1 further stated that he saw the CCTV footage at the relevant time and on the fateful night no person had ingress or egress to the said room. Stop. PW13, the investigating officer, also stated that he saw the full video recording of the fateful night on CCTV, but he has not recorded the same in his case diary as nothing substantial emerged from it. Stop. तो ये 100 WPM पे 4 मिनट का डिक्टेशन आपका कंप्लीट हो गया है। आपकी इसके अंदर स्पीड जो स्टार्टिंग में रही थी वो 98 थी और बाद में जो स्पीड रही थी वो 102 103 के आसपास रही है। अब हम इसी मैटर को वापस से लिखेंगे, 120 WPM पे लिखेंगे और 480 वर्ड्स इसके अंदर होने वाले हैं। बेसिकली 480 नहीं है, 522 वर्ड्स हैं, तो थोड़े से ज़्यादा ही वर्ड्स हैं। आप इसको पूरे वर्ड्स को लिख के कोशिश करिए। इसके अंदर कोई भी वैसे डिफ़िकल्ट वर्ड है नहीं, तो आपसे सारे आसानी से बन सकते हैं। सो शुरू करते हैं वापस से इसको 120 WPM पे अब हम इसको लिखने वाले हैं। सो गेट रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। Learned senior counsel appearing for the appellants contended that all the circumstances relied upon by the prosecution ought to be firmly established by evidence, and the circumstances must be of such nature as to form a complete chain pointing to the guilt of the accused. Stop. The courts below ignored the conditions that are required to be satisfied in a case based on circumstantial evidence. Stop. Learned counsel contended that non-production of CCTV footage, being an important piece of evidence, casts a serious doubt on the prosecution case, and non-production of such best possible evidence is fatal to the prosecution case. Stop. It was further submitted that the courts below ought to have noticed the faulty investigation and non-collection of CCTV footage, SIM details, and lapses in the investigation. Stop. It was urged that the opinion of the doctors that the cause of death was garrote due to strangulation is not supported by materials, and this vital aspect has been ignored by the courts below. Para. The main point to be established by the prosecution is that the accused persons were present in the hotel room at the relevant time. Stop. Ram Singh, the hotel manager, stated that CCTV cameras are installed in the boundaries near the reception, in the kitchen, in the restaurant, and on all 3 floors. Stop. Since CCTV cameras were installed in prominent places, CCTV footage would have been the best evidence to prove whether the accused remained inside the room and whether or not they had gone out. Stop. CCTV footage is a strong piece of evidence which would have indicated whether the accused remained inside the hotel and whether they were responsible for the commission of a crime. Stop. It would have also shown whether or not the accused had gone out of the hotel. Stop.
CCTV footage, being a crucial piece of evidence, ought to have been produced by the prosecution. Stop. Omission to produce CCTV footage, in our view, which is the best evidence, raises serious doubts about the prosecution case. Para. In his evidence, PW1 has stated that he monitors the affairs of the hotel on CCTV while sitting at the reception. Stop. PW1 further stated that he saw the CCTV footage at the relevant time, and on the fateful night no person had ingress or egress to the said room. Stop. PW13, the investigating officer, also stated that he saw the full video recording of the fateful night on CCTV, but he has not recorded the same in his case diary, as nothing substantial emerged from it. Stop. The trial court as well as the High Court ignored this crucial aspect of non-production of CCTV footage. Stop. The trial court as well as the High Court relied on the oral testimony of PW1, the hotel manager, that no one entered room number 459 between the relevant period on the intervening night of 3/2/2010 and 4/2/2010, which is based on the CCTV footage. Stop. The trial court and the High Court, in our view, erred in relying upon the oral evidence of PW1 and PW13, who claim to have seen the CCTV footage and did not find anything which may be of relevance in the case. Stop. तो ये 120 WPM से हमने लिखा है और 522 वर्ड्स हैं. एग्जाम में आपके 480 वर्ड्स जो हैं वो एग्जाम में मेंशन्ड हैं आपके नोटिफिकेशन के अंदर, तो आपके 480-490 के अराउंड वर्ड्स इसमें आ सकते हैं. अब ये आपका डिक्टेशन कंप्लीट हो गया. जिन बच्चों के पास सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर पे ट्रांसक्राइब कर लो, जिनके पास नहीं है वो बेसिक हमारा नोटपैड है उस पर भी ट्रांसक्राइब कर सकते हो. सॉफ्टवेयर की वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको टाइम बचाना होता है इसलिए सॉफ्टवेयर है, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अब आप इसको ट्रांसक्राइब करो, अपनी गलतियों को चेक करो, उसके बाद में अपने जो एरर्स हैं उसको कैसे रिड्यूस करना है उस पर विचार करो. अब हम पहले कैपिटलाइजेशन रूल्स देख लेते हैं. जो वर्ड्स कैपिटल्स हैं वो क्यों कैपिटल हैं वो और हमेशा उनको कैपिटल ही लिखा जाएगा, ये हम सीखते हैं. सबसे पहला वर्ड है कोर्ट. कोर्ट, कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, कोई सा भी कोर्ट आएगा आपको मैटर के अंदर उसको कैपिटल लिखना है. ये आप एग्जाम में नोट कर लो. कोर्ट वर्ड सबसे पहले, एग्जाम आप कोर्ट का दे रहे हो तो वो वर्ड हमेशा कैपिटल होगा. दूसरा सिम. सिम वर्ड है तो सिम बेसिकली सबको ही पता है, सिम ऐसे ही लिखा जाता है, SIM कैपिटल, डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है. फिर है राम सिंह. राम सिंह कोई भी नाम आ रहा है तो नाम हमेशा कैपिटल आएगा, उसके साथ में मिस्टर मिसेस जो भी आएगा वो भी कैपिटल लिखा जाता है. फिर है CCTV. CCTV को भी आपको कैपिटल में लिखना है पूरा, सारे चारों वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में आएंगी, डॉट नहीं लगाना है. PW1 जो है वो इस टाइप से लिखा जाता है, आप इसको ध्यान रखना. PW-1, PW-3, PW-10 हमेशा ऐसे लिखा जाएगा PW1 PW को, ठीक है. फिर है हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. इसको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में IO बोलते हैं, पर आप इसको फुल फॉर्म जब फुल बोला जाएगा डिक्टेशन में तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का I और O जो है वो हमेशा कैपिटल आपको लिखना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पोस्ट का नाम है. फिर है ट्रायल कोर्ट. जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बताया, ट्रायल कोर्ट भी आपको हमेशा कैपिटल लिखना है. फिर है हाई कोर्ट, वो ये सब मैंने आपको सिखाई दिए. इस मैटर के अंदर यही वर्ड्स हैं जो कैपिटल हैं, इसके अलावा आपको कोई भी वर्ड कैपिटल देखने को नहीं मिलेगा. तो कैपिटल वर्ड्स यहाँ से आपके सारे कंप्लीट. अब आते हैं हम पंक्चुएशन रूल्स पे. कॉमा रूल्स जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन्ड है. अब उनको कैसे समझना है आपको वो मैं समझा देता हूँ. सबसे पहले प्रोसिक्यूशन ought to be firmly established by evidence and the circumstances must be of such nature. एंड जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा आप ये चीज़ नोट करना कि सेंटेंस से एंड से पहले और एंड के बाद में जो दो सेंटेंसेस बन रहे हैं वो अलग अलग हैं क्या, अलग अलग हैं तो उससे पहले आपको कॉमा लगा देना है. अब यहाँ पर जो पहला वाला सेंटेंस है वो दूसरे वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हमने कॉमा लगाया. अब आप इतना ना डिटेल में जाओ
तो सिर्फ आप एंड से पहले कॉमा लगा देना अगर आपको बाद में जो सेंटेंस है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा हो तो। ये सिंपल सा रूल है। एंड वर्ड हो गया। इस टाइप के काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, जैसे एंड वर्ड है, बट वर्ड है, वाइल वर्ड है, विच वर्ड है, इनसे पहले कॉमा लगता है अगर ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो तो। फिर आता है हमारा सेकंड सेंटेंस, लर्नेड काउंसिल कंटेंडेड दैट नॉन प्रोडक्शन ऑफ सीसीटीवी फुटेज कॉमा बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। अब ये बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस कॉमा के बीच में क्यों है? आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो ये जो बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस जो हमारा बीच में 5 वर्ड एक्स्ट्रा जोड़े हैं, इसको अगर आप हटाएं तो सेंटेंस आपका मीनिंग जो है वो कम नहीं होगा, मीनिंग वो बेसिक चलता रहेगा जो पहले से चल रहा है। अगर हम यहाँ से इसको एक बार हाईलाइट करके पूरा सेंटेंस पढ़ें, लर्नेड काउंसिल कंटेंडेड दैट नॉन प्रोडक्शन ऑफ सीसीटीवी फुटेज कास्ट्स अ सीरियस डाउट ऑन द प्रोसिक्यूशन केस। ये आपको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये जो सेंटेंस है यही मेन सेंटेंस है, पर हमने यहाँ पे कह दिया बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। अगर ये हम नहीं भी लिखेंगे तो भी सेंटेंस का मीनिंग खत्म नहीं होगा। इसलिए अगर हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ सेंटेंस के बीच में जोड़ देते हैं तो उसके आगे पीछे कॉमा लगता है। इस चीज़ को पकड़ने का सिंपल सा तरीका है, बीइंग वर्ड आप ढूंढ लो। बीइंग वर्ड आप जहाँ पे भी ढूंढो सेंटेंस के बीच में तो उसके पहले कॉमा लग जाता है, और वो जहाँ पर उसका मीनिंग खत्म करवा रहा है वहाँ पर उसके बाद में भी कॉमा लग जाता है। तो ये इस चीज़ को पकड़ने का तरीका है। उसके बाद में कास्ट अ सीरियस डाउट ऑन द प्रोसिक्यूशन केस कॉमा एंड वापस से आ गया। एंड के बाद हमारा पूरा सेंटेंस लंबा सा चल रहा है तो एंड से पहले हमने कॉमा लगा दिया। तो बेसिकली ये दोनों रूल इसमें फॉलो हो रहे हैं। बीच में बीइंग आ जाएगा तो उसके आपको देखना है कि वो जो है वो 2-4 वर्ड लेके चल रहा होगा तो बीइंग से पहले लग जाएगा, और वो वहाँ जहाँ ख़त्म करेगा वहाँ पे भी कॉमा लग जाएगा। फिर आ जाता है हमारा दूसरा सेंटेंस, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन एंड नॉन कलेक्शन ऑफ सीसीटीवी फुटेज कॉमा सिम डिटेल्स कॉमा एंड लैप्सेस इन द इन्वेस्टिगेशन। ये सीरीज चल रही है, जब भी सीरीज आती है 2-3 चीज़ों की उसके अंदर बीच में कॉमास लगते हैं, वही चीज़ इसमें फॉलो हो रही है। उसके बाद में अगला भी सेंटेंस हमारा एंड के ऊपर ही, कॉज ऑफ डेथ वॉज गेरोड ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय मटेरियल्स कॉमा एंड दिस वाइटल एस्पेक्ट हैज बीन इग्नोर्ड बाय द कोर्ट्स बिलो। यहाँ पर भी एंड वर्ड आ गया तो एंड से पहले हमने कॉमा लगा दिया। फिर आता है राम सिंह कॉमा। अब ये जो सेंटेंस बन रहा है ना, ये सेंटेंस आप पढ़ के देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए। कोई भी सेंटेंस के अंदर नाम आ गया, किसी भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, अब इसकी बात कर रहे हैं राम सिंह की। राम सिंह क्या है? होटल मैनेजर है। तो राम सिंह, अब कॉमा लगा के हम बताएंगे कि उसकी पोस्ट क्या है, कि होटल मैनेजर है। फिर कॉमा लगा के हम ये बताएंगे कि वो क्या कह रहा है। फिर हमने स्टार्ट बोला स्टेटेड दैट सीसीटीवी कैमराज आर इंस्टॉल्ड इन द बाउंड्रीज कॉमा नियर द रिसेप्शंस कॉमा इन द किचन। ये यहाँ पे वापस से सीरीज चालू हो गई है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो सीसीटीवी कैमराज है वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड हुए हैं? बाउंड्रीज में हो रखे हैं, नियर द रिसेप्शन हो रखे हैं, किचन में हो रखे हैं, रेस्टोरेंट में हो रखे हैं, और ऑन ऑल 3 फ्लोर्स। तो ये सीरीज चल रही है इसलिए यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। अब नेक्स्ट है सीसीटीवी फुटेज कॉमा बीइंग वर्ड वापस से आ गया। बीइंग यहाँ पर भी था तो मैंने बताया कि बीइंग वर्ड जब भी आ जाए तो आप देखो वो कहाँ पे ख़त्म कर रहा है अपने चीज़ को। तो सीसीटीवी फुटेज बीइंग अ क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस, ये शायद ऊपर था बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, अब है बीइंग अ क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस ought to have been produced by the prosecution। अब ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि भाई बीइंग वर्ड आ गया तो बीइंग से पहले लग जाएगा, और ये यहाँ पे ख़त्म कर रहा है तो यहाँ पर भी हमको कॉमा लगाना है। सो ये हो गया। फिर है इन हिज एविडेंस कॉमा PW1 हैज स्टेटेड द। अब इन हिज एविडेंस जो है वो हमारा एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। मैंने आपको आज जो है कल की डेट में मैंने एक शेयर किया था टेलीग्राम के ऊपर काफ़ी सारे इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। वो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस के अंदर भी ये इन हिज एविडेंस वाला फ्रेज शायद था। उसके अंदर का मीनिंग क्या है? इंट्रोडक्टरी फ्रेज वो होते हैं जो स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं सेंटेंस के और उनके जस्ट बाद कॉमा लगता है। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, उनके जस्ट बाद कॉमा आप लगाओगे तो वो लिस्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अंदर भी ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है तो हमने यहाँ से कॉमा लगाया और आगे हमारा मेन सेंटेंस चल रहा है। फिर वापस आते हैं हम PW13। अब PW13 जैसे यहाँ राम सिंह की बात हुई, यहाँ पे PW13 की बात हो रही। PW13 क्या है? ये द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो कॉमा लगा के इसकी बात करी। अब इसने क्या बोल रहा है वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ऑल्सो स्टेटेड दैट ही सॉ द फुल वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द फेटफुल नाइट ऑन CCTV कॉमा बट वर्ड आ गया।
बट वर्ड जब भी आएगा, जैसे एंड वर्ड आता है वैसे ही बट वर्ड को भी फॉलो किया जाता है। बट वर्ड आएगा तो बट वर्ड से पहले कॉमा लग जाएगा, ही हैज़ नॉट रिकॉर्डेड सेम इन द केस डायरी, तो ये चीज़ वही चीज़ वो फॉलो हो गई है। फिर है नेक्स्ट, मतलब लास्ट, रूम नंबर 459 बिटवीन द रेलिवेंट पीरियड ऑन द इंटरविंग नाइट ऑफ 3/2/2010 एंड 4/2/2010 विच इज़ बेस्ड ऑन द सीसीटीवी फुटेज। अब विच वर्ड आ गया, अभी जैसे मैंने बताया विच वर्ड, वाइल वर्ड, एंड वर्ड, बट वर्ड, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनसे पहले कॉमा लगता है सेंटेंस के बीच में आ रहे हो तो, और दो चीज़ों को जोड़ रहे हो तो विच वर्ड भी आ गया तो इससे पहले हमने कॉमा लगा दिया। तो ये बेसिकली ये सारे रूल्स इस मैटर के अंदर से जितने भी कॉमा के रूल हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स मेंशन कर रखे हैं, जिनको जिस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आए तो उनको गूगल करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली इसमें से ही देख सकते हो। अब उसके अलावा ये कुछ रिलेटेड मैटर्स हैं, वाइट कॉलर, क्रिमिनल और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस। अभी इसमें आया था जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उसी से रिलेवेंट ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस का मैटर है, तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। और आउटलाइन जो है वो आपको आज अपलोडेड मिल जाएगी और इसके अंदर आप टेलीग्राम से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो ये बेसिकली आज की आपकी क्लास है, और ये आपकी जो शीट है टाइम टेबल वाली, इसमें हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। आप भी इसको डाउनलोड कर लो, इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे यहाँ पे प्रोग्रेस बार चलता है, 8% हमने कंप्लीट कर लिया है। मेरी तरफ से मैंने 8% कंप्लीट कर लिया है, आपने कितना कंप्लीट किया है वो आप अपनी शीट पे नोट डाउन करते रहो, जिससे आपको आइडिया लगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। सो ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास कब है हमारी? नेक्स्ट है 27 मई को, तो 27 मई को हम मिलेंगे। और अभी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, इन दोनों क्लासेस को लिखिए। जिसके पास सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर पे लिखिए, जिसके पास नहीं है वो डायरेक्टली अपने नोटपैड में लिखिए। बेसिकली चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आप एक डिक्टेशन लिखिए, उसमें देखिए कि आपकी रीडिंग के अंदर कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं। 400 में से अगर आप 10 मिस्टेक कर रहे हो या 15 मिस्टेक कर रहे हो रीडिंग के अंदर, तो आपको सॉफ्टवेयर की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम तक आप उसको 5 से मिस्टेक्स तक ले आओगे। पर अगर आपकी मिस्टेक्स जो है रीडिंग के अंदर 25, 30, 40 करीब आ रही हैं, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, हम कॉमास काउंट नहीं करते हैं रीडिंग के टाइम पे, हम बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो छोड़ देते हैं। तो ये सारी मिस्टेक जो है वो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर पाता है और हम नहीं कर पाते। तो उसलिए आप ये मानो, अगर आपकी 10 मिस्टेक आ रही तो एग्ज़ाम में 20 आएगी, और घर पे अगर 30 आ रही है तो एग्ज़ाम में 60 आएगी। इस मेथड को फॉलो करते हुए आप अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हो। अब हमारी आज की तो क्लास ख़त्म हो गई है। आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, वहाँ पर कॉल भी कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।